जय श्री कृष्णा। आइए आज हम श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों का अध्ययन करेंगे, तो बने रहिएगा। शांताकारं भुजगशयनं पदम नाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भव्यहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमो अध्याय है। अर्जुनवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए उन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस्य करावुभो त्योस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाभावो सुखम बंधात परमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकं प्यास्थित सम्यग्युभयोर विन्दते फलम। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यत् सांख्यै प्राप्ते संस्थानं तथोगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा वह भी प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्भ्रम नचिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय है सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। न एव किंचित करोमीति युक्तो मनेत तत्त्ववित् पश्य शृण्वन् सप्रीष्य घन संग गच्छ सोपन शोषण परलपन विसृजन गृहन् नूनमीशन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ,
त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्मण्याय धाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पत्तरमिवाम भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा तं शुद्धये। कर्म योगी ममता बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धता के लिए कर्म करते हैं। युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम। अयुक्त है काम कारेण फले शक्तो निवेद्यते। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त हो जाता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ भी नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोक से सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के स्यों की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। नादते कस्य चित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नासीत मात्मनः तेषामादित्येव ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तपरायणाः गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञाननिधूर्तकल्मषाः। जिसका मन तद्रूप हो रहा है, तद्रूप जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विन्य संपन्ने ब्राह्मणे गवीन हस्तिनि सुनी चैव सौपाक्ये च पंडितः सौदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं भ्रम तस्माद् भ्रमणि ते स्थिताः। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है,
क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। न परहृष्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियं स्थिर बुद्धिर संबूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य ही स्थित है। बाह्य स्पर्शे सक्तात्मा विन्द्यते आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षेम शृणुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही स्पर्श जा भोगा दुःखयोन्य एवते आधंतवत है कौन्ते न ते सुरम ते बुध है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के शौक से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए है अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् है काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त है स सुखी नर है। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है अर्थात सुखी है। यो अंत है सुखो अंतराराम स्थांत ज्योतिरेव यह है स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्ये क्षीण कलम वशाहा क्षीण द्वेधा यतात्मान है सर्वभूत हिते रताः। जिनके पाप सब नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीया नाम यत चेत शाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मन नाम है। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्याश्चैश्चुश्चैवान्तरे भूर्भुवः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणः यत्तेन्द्रियो मनोर्बुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छाभ्य क्रोधो यह सदा मुक्त एव स है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भुरकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके
जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष प्राण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम हेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्घ्नर चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यम सन्यासमिति प्राहुर योगम तम विधि पांडव न हये संन्यास्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू त्याग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरु रुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ से तस्य समय कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का भाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म सनुसजते सर्व संकल्पस्यान्यासी योगारूढ़ दोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। युद्धेर्दात्मना आत्मनाम ना आत्मनमव साध्यते आत्मेव ही आत्मनो बद्धुरात्मेव रिपुरात्मन है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। मंदुरात्मा तुमन से तस्य ये नात्मेवात्मना जितः है अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते तमेव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जितात्मन है प्रशांत से परमात्मा समाहित है। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानाप्यमाने हो। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय है युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टा सम कांचन है।
जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृन् मित्रायुदासीन मध्यस्थे द्वेष बंधुषु साधुषु च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युंजित सततमात्मानं रहसि स्थिति एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुचौदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करें। तत्रेकाग्रं गरम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविशासने युञ्ज्याधोगमातं विशुद्धे। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समं काय शिरो गिर्वं धार्यन् चरण स्थिर है संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिश्चानवलोकयन्। काया, सिर और गले को समान अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ पश्चातात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी वर्ते स्थित मन संयमे मंचितो युक्त है आशित मत्पर है। ब्रह्मचारी के वर्त में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे प्राण होकर स्थित होवे। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानस है शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम दिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नात्य सनु सनतस्तु योगो अस्ति न चैकांत मन सनत है न चाति सौपनशील से जागरतो न अर्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाला, न बिल्कुल न खाने वाला, और न बहुत सहन करने के स्वभाव वाला, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त सोपन्ना बोध से योगो भवति दुख हा। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतं चित्तमातं नैवावतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते। तदा अत्यंत वश में किया हुआ चित्त
जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से सप्रियाहार रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा द्वीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा समृता योगिनो यत चित्से युंजतो योगमात्मनः है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की बात कही गई है। यत्रो परमते चितम निरूधम योग सेव्या यत्तर्च वात्मनात्मानं पश्येनात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यं मतीन्द्रियं वेति यत्तर न च वायम स्थितश्चलति तत्वतः है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित ये योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नादिगम तत् यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम न निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वनचेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए, क्योंकि वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभवान कामान से त्यक्त्वा सर्वनिशेषतः है मन सेवेन्द्रिय ग्रामम विनिय में समन्ततः है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को अपनी ओर से भली भांति रोक कर शनै शनै रूप रमेद बुद्ध्या धीति घरित्या आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंत्येत। कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करें। ये तो निश्चरति मनश्चंचल अस्थिरम ततस्ततो नियमय तदा तम मनेव मसम्येत। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही लगा प्रशांत मनसम हयनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम बरम भूतम कलमशम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव में योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कर्मशः सुखेन भ्रम से संपर्शम त्यंतम सुखम श्नुते।
वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थितम यो माम भज्यते त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझ में ही वर्तता है। आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन वाच, अब अर्जुन कहते हैं यो अयम योगस्तव्या प्रोक्त है सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ये योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मन कृष्ण परमाथि बलवद दृढ़म तस्याहं निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल परमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान वाच, असंशयम महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाभाव, हे कौन्तेय, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु है कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। ऐसेन्तात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन बोले, अर्जुन वाच, आयति श्रद्धोपेतो योगाचलित मानस है अप्राप्य योग संसिधिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कंचिनो भय विभ्रष्ट छिन ब्रह्मी नश्यति अप्रतिष्ठो महाभाव विमूढ़ो भ्रमण है पथि। हे महाभाव, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर
नष्ट हो जाता है। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम रहस्य शेषतः तव दने है संशय स्यास्य छेताने हयूप पदते। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान वाच, भगवान बोले, पार्थ न एव नामुत्तर विनाश तस्य विदते न ही कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती ही समाह शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्तरतम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यत्तते च ततो भूय है संसिधो कुरु नंदन। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अन्यास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके लिए प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेने हीयते है वशो अपि सह जिज्ञासुरपि योग से शब्द भ्रमाति वर्तते। वह श्री मानव के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन नहीं करता है। पर यह इतना उल्लंघन नहीं करता है ऐसा नहीं है, पर ये तनाधत्मानस्तु योगी सह शुद्ध की वश है। अनेक जन्म संसिद्ध है ततो याति पराम गति। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में सह सिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतोधिक है कर्मी भ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भावार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तुम योगी हो। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ माने है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्याय है। अथ सप्तमोऽध्याय है। श्री भगवान वाच मैं आशक्त मना
पार्थ योगम युंजन मदाश्रय है संस्यम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच् शृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानम ते अहम स विज्ञानमिदं वक्ष्याम शेषतः है यज्ञात्वा ने है भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्ध्ये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमि रापो अन्नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे विना प्रकृतिरष्टधा अप्रेमित सतोन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीवुता महाभाव येदम धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी ओर जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुपधार्य अहम कृष्णस्य जगतः है प्रभवः है प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं हूँ। मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाय। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। रसो अहम पशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव है सर्ववेदेषु शब्द है खे पौरुषम नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषोत्तम हूँ। पुण्यो गंधे पृथ्व्याम च तेज चास्मि विभावशोः जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतां स्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवत्ताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरत शब्द। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का शक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। यह चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये मत एवेति
तान विधि न त्वहं तेषु ते मयि। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझ से ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। त्रिभिर्गुणमयीर भावरे भी सर्वविदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव्यः परम व्यम। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ विनाशी को कोई नहीं जानता। देवी हयो सा गुणमयी मम माया दुर्तया मामेव ये परपदन्ते माया में ताम तरंती ते। क्योंकि यह लौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः परपदन्ते नराधमाः मायया परिज्ञाना आसुर भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए वे मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। चतुर्विद्या भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानी नोत्यर्थम हम स मम प्रिय है। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उद्दाराः सर्वे ते ज्ञानी त्वात्महे मे मतम आस्थित है सही युक्तात्मा मामेव नानुत्तमां गतिम। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुनाम जन्मनाम ते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव है सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामस्ते स्तैर्हृत ज्ञानः परपदन्ते न्याय देवताः तम तम नियम मास्थाय प्रकृत्या नियत्या सव्या। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्त है श्रीध्यार्चितुम इच्छते तस्या तस्या चलाम श्रद्धाम तामे विद्यामेहम। जो काम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। सत्या श्रद्धया युक्त तस्याराधन मिहते लभते च ततः कामान मये विहितानि है तान। वह पुरुष
उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अंतवतु फलम तेषां तद्भवत्येलमेधसां देवान देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापनं मन्यते मां बुद्ध्यै परं भावं जानन्तु ममाव्ययं नूतमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम जयम व्यम। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह ज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित विनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहं संतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थे द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। ये श्याम तमंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते आम दृढ़वृत्ताः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यत्तन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृतशन्मध्यात्मं करम चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस भ्रम को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधि भूतादि देवं माम साधि यगम च ये विदुः पर्याण काले पीच माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय है अथाष्टमो अध्याय है। अर्जुनवाच, अर्जुन बोले किम तद्भ्रम किम अध्यात्मं किम करम पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम धीदेवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। अधियज्ञ है कथम को अत्तर देहेऽस्मिन् मधुसूदन पर्याण काले च कथम गेयोषि नियतात्म भी। हे मधुसूदन,
यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह शरीर में कैसे हैं तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान वाच अक्षरम भरम परम स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग है कर्म संगीत है। श्री भगवान बोले परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम शरो भाव है पुरुष चादि देवतम अधियगो हमेवातर देहे देह भृतांवर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्य में पुरुष अधिदेव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये पर्याति स मद्भावम याति नासते यत्तर संशय है। जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद भाव भावित है कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु समर्युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामे वेश्यस्य संशयम्। हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पुराणमनु शासितारं समनु समरेदः सर्वस्य धातारं चिन्त्य रूप आदित्य वर्णं तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से विति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। पर्याण काले मनसा चले भगत्या युक्तो योग बलेन चैव भूर्भो मध्ये प्राणवा वेश सम्यक शैतम परम पुरुष मुपेति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वित्रागः यदि च छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तदेव पद संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद के जानने वाले विद्वान तथा जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को विनाशी कहते हैं
आसक्ति रहित यतनशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। सर्वद्वाराणि संयम्यो मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्य आधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणम। ओमितेकाक्षरं परब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ये पर्याति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेताः सततं यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। आभरम भुवनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से नित्य है। सहस्त्र युग पर्यंतम हरेद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांतात्मा अंताम ते हव रात्रिविदो जनाः। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 और चतुर्युगाति तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगति अवधि वाला और पुरुष तत्व से जानते हैं। योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्ताद् वक्तव्य है सर्वाः प्रभवन्त्ये हरागमे रात्र्यागमे परलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संग के। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में व्यक्त रूप से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूतग्राम है सैवायं भूत्वा भूत्वा परिलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। हे पार्थ, वही ये भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तस्मातु भावोऽन्यो व्यक्त्यो अव्यक्तात् सनातन है। ये है स सर्वेषु भूतेषु नश्येत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन व्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं पम।
जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। पुरुष है स पर है पार्थ भक्त्या लभ्ये स तवनन्यया यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले तवनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनः पर्यातयान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को ही मैं कहूंगा। अग्निर्ज्योतिरहै शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र पर्याता गच्छन्ति भ्रम भ्रम विदो जनाः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देता है, दिन का अभिमानी देता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देता है, उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रि सतथा कृष्ण है षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमशम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते है। जिस मार्ग में धूमा अभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। शुक्ल कृष्ण गति है योते जगत है शाश्वते मते एक याति अनावृत्ति मने याव रतते पुनः है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त हो जाता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैरिते श्रीति पात जानने योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तो सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अतेति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम सतान उपेति। साधव योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ जप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8मोऽध्यायः। अथ 9 अध्यायः। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्येन सूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय
विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम व्यम। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। श्रीदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्कर में भ्रमण करते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि चाहम तेषु स्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह समस्त जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मत स्थानी भूतानि पश्य में योगे योगमेश्वरम भूत भ्रीन च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना है। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाशा स्थितो इत्यं वायुः सर्वत्र महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि त्युपधार्य। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरण करने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिं यान्ति मामिका कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिं स्वाम वष्टभे विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिवं कृतशनं वशं प्रकृतेर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से पर तन पे हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वैदासीन अशक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरीत वर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता की सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत स है राक्षसी मासूरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मान
महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्येनैने मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाशरहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ताः उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्येन यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते रहते हैं। अहम कर्तुरहम यज्ञः स्वधाहम औषधम मंत्रोहम हमेवाजमहम अग्निरहम हुतम। कर्तु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, सवधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पिता है मशे जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकार ऋक् शाम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला माता पिता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद शाम वेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास है शरणम सुहृत परभव है परलय है सतानम निधानम बीजम व्यम। प्राप्त होने योग्य परम धाम ब्रह्म पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभाशुभ का देखने वाला सबका वास स्थान शरण लेने योग्य प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तपा में है महम वर्षम निगृहामि उत सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत्य सच्चाहम अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ, उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्य असत भी मैं ही हूँ। त्रैविद्या माम सोमपाहा पूत पापा यगेरिष्ट्वा सवर्गतिं पापार्थ्यन्ते ते पुण्यमासाद सुरेन्द्र लोकम शरन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्ममनुः परतर्पणा गतागतं काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर
पुण्य क्षीण होने पर भी मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। अनन्यास चिन्तयतो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं और नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। ये अप्यनेय देवताः भक्ता यजन्ते श्रीध्यानविताः ते अपि मामेव कोनते यजन्ते विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक ही है। अहम ही सर्वविज्ञानामय भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भी जानन्ति तत्त्वेनाशत सच्यवन्ति ही ते। क्योंकि संपूर्ण युगों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देववर्ता देवान् पितॄन् यान्ति पितृवर्ताः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मदाजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात श्री कृष्ण भगवान को जो ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनको पुनर्जन्म नहीं देखना पड़ता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पर्यच्छति तदहं भक्त्युपहृतं शनामि पर्यतात्मनः है। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्थर, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्थर, पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यत् करोसि यद् शनासि यज् जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौनते तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे को अर्पण कर। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने ही संन्यास योग युक्तात्मा ही मुक्तो मामुपेष्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय है ये भजन्ति माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं
वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनेने भाक साधुरेव समन्तव्यः समेघ व्यवसितो ही सह। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के भजन के समान कुछ भी नहीं है, तो परमेश्वर का भजन करना चाहिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स सुच शांतिं निगच्छति कौन्ते प्रतिजानीहि न मे भक्त है प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माम ही पार्थ वेपाश्रित्य ये अपीषु पाप योनेयः स्त्रियो वेश्यास तथा शूद्रासते अपि यान्ति पराम गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री, वेश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। किम पुनर्भरमाणा पुण्या भगता राजर्षेत तथा अनित्यम सुखम लोकमीमं प्राप्य भजसो माम। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राज ऋषि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, भजन कर, भजन कर। मन मना भव मद भगतो मदाजी माम नमस्कुरु मामे शेषि युक्ते मात्मानं मत परायण है। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्याय है। अथ 10वां अध्याय है। श्री भगवान वाच है, भूयैव महाबाहो शृणु मे परमं वच यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि कामयया। श्री भगवान बोले, हे महाभाव, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। न वे विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां ऋषीणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यो माम जमनादि ईम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ है स मर्तेषु सर्व पापैः परमुच्यते। जो मुझको जन्मा था वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि ज्ञानम समोह क्षमा सत्यम दम है शम है सुख दुखम भव भाव भयम चाव्यमेव च अहि
अहिंसा समता तुष्टि तपो ज्ञानम यशो यश है भवन्ति भावभूतानां मतये पृथग विदाः। निश्चय करने की शक्ति अर्थात ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में रखना, मन का निग्रह, सुख दुख उत्पत्ति प्रलय और भय भय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही प्राप्त होते हैं। महर्षि ये सपते पूर्वे चत्वारो मनस्तथा मदभाव मानसा जाता ये श्यामलोकी महापर्जाः। 7 महर्षि जन, 4 उनमें से भी पूर्व लोक में होने वाले सनकादि तथा सवाई भू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनके संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। एतां विभूतिं योगम च मम यो वेति तत्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप भक्ति विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चिता मद्गत प्राणा बोध्यन्ते परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति च। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकं पार्थमः मघा जम तमः नास्यात्मयातं भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके ज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, परम भरम परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्याधिदेवमजम विभुम आहुष तवाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीमि में। हे अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष देवों को भी आदि देव अजन्मा सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। सर्वे में तद्रितम मनेयन माम वदसि केशव नहि ते भगवन भक्तिम विदुर देवन दानवाहा। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। सव्यमेवात्मानात्मानं वेत्थ तवं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूतों के उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं अपने से अपने को जानते हैं।
वक्तुम रहस्य शेषन दिव्या या तम विभूतय है या वीर विभूति वीर लोकानि माम सत्वम व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथम विद्यामहं योगी सतमाम सदा परिचिन्त्यन केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। विस्त्रेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथ्य तृप्तिर्हि शृण्वतो नासति मे अमृतम्। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृत में वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवान बोले, हम तुते कथिष्यामि दिव्यात् आत्म विभूति प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नासते अंतो विस्तरस्यमि। श्री भगवान बोले, हे कुरु श्रेष्ठ, अब मैं जो भी मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थित है, अहमादिश्य मध्यम च भूतानाम अंतः एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदित्यामानाहमहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिमरुतामश्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों में सूर्य तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनसा च अस्मि भूतानां च अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वितेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावक्षे चास्मि मेरु शिखरीणामहम्। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोदशां च मुख्यं मां विधि पार्थ बृहस्पतिं सेनानी नामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षिणां भृगुरहं गिरा में ऐसे मैं एक समय रक्षरम यज्ञानां जप्यगोस्मि सथावराणां हिमालय है। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। मैं सब प्रकार युगों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। अस्वस्थ है सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद है, गंधर्वाणां चित्तरथ है सिद्धानां कपिलो मुनि। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्तरथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। ऊंचे सर्व समस्वानां विधि मामृतोद्भवम् ऐरावतम गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में अमृत के समान उत्पन्न होने वाला ऊंचे सर्वा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में रावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् पर्जन्यश्चास्मि कंदर्पः सर्पानामस्मि वासुकी। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में
कामधेनु हूँ, शास्त्रों में संतान की उत्पत्ति का हेतु ही कामधेनु हूँ, और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अनंत चास्मि नागानां वरुणो याद सामहम पितॄणाम अर्यमा चास्मि यमः सेम तामहम। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ। मैं पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज हूँ। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रो अहं वेन्तेश्च पक्षिणां। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ और गणना करने का समय हूँ, तथा पशुओं में मृगराज सिंह हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवने पवतां समीरामे शस्त्रभीतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी जी गंगा हूँ। सर्गानामाद्यन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय करने के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वो सामासिक शेह च अहमेवाक्षयः कालो धाता हम विश्वतो मुख है। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्यु सरोहरश्चाहं दुर्धवश्च भविष्यताम कीर्ति ही श्री वाकज नारी नाम समृतोर मेधा धृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वाली उत्पत्ति हेतु हूँ। स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ। वृत्तशाम तथा सामा आन गायत्री छंद साम हम माशाना मार्ग शीर्षो है मृत्युनाम कुसुमाकर है। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं वृत्तशाम और छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूँ। दूतम छलियतामस्मि तेजस्वी नामहं ज्योऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहं। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनां पेयहं व्यास कवीनां उशना कवि। वृष्णि वंशियों में वासुदेव हूँ, मैं स्वयं तेरा सखा। पांडवों में धनंजय अर्थात तू हूँ। मुनियों में वेद व्यास हूँ और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। दंडो दमयतास्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानं गानं ज्ञानवतामहम्। मैं दमन करने वालों का दंड, दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चरोचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से ही कहा है। यद विभूतिम तत्सत्वं श्री मधुजितमेव मा तत्देवावगच्छतमं मम तेजोंस संभवम्।
जो भी विभुक्ति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तुम मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत सनमेकासेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, इस भूत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से ही धारण करके स्थित हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय है।